भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शहजाद, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र सर, बिल्कुल ठीक ठाक। खराब हुई है? कोई नहीं सर, आजकल मौसम थोड़ा है नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है सर। कैसे हैं सर आप? ठीक है, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आवाज आ रही है। उन्हीं के साथ खवातीनों के साथ हमारे साथ मौजूद है द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, बिन रिप्रेजेंटिंग कंट्री। आई थिंक जहां पे भी इन्होंने कदम रखा है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, नॉट जस्ट दैट, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सर मेरा ख्याल है कि बात वहीं से शुरू करनी चाहिए जहां पे ड्यू क्रेडिट हो। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले 71 साल की पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2 डेब्यूटेंट्स ने 8 विकेट्स हासिल करके दी हैं, जिनमें सबसे पहले सर फहरिस्त में आमिर की बात करना चाहता हूं, जिन्होंने डेब्यू में ही 6 विकेट्स हासिल किए हैं। आपकी राय से शुरू करूंगा। नहीं, अच्छी बॉलिंग की आज जोर से, क्योंकि सुबह जब मैच शुरू हुआ तो स्पीड मैं ज़रूर देखता हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ स्पीड देखे करें। शाइन ने शुरू की 132-33 पे, फिर 128-29 पे, एक बाउंसर किया उन्होंने 129 पे, तो लगा कि पिच स्लो साइड पर चली गई है या अभी स्टार्ट है। फिर उसके बाद खुर्रम को देखा, वो 127 पे आ गए। फिर उसके बाद राणा साहब को देखा, फ़हीम अशरफ को, वो 125 तक चले करके। तो थोड़ा सा हुआ कि यार इस पिच पे ना पेस चाहिए, थोड़ी सी पेस चाहिए, जगह पे बॉलिंग करें, बाउंसर भी करें। फिर आमिर जमाल उन्होंने स्टार्ट लिया 127 से लिया, लेकिन वो फ़ौरन ही 132-35 पे पहुँचे, फिर 138-39 टच करने लगे। बड़ी ज़ोर से बॉलिंग करते हैं, स्पेशली राउंड द विकेट। जो 2 आउट किए उन्होंने, मिचेल स्टार्क को आउट किया और एलेक्स कैरी को जो आउट किया, मतलब कि बॉल फेंकी है, एंगल बना है पूरा, हल्की सी बॉल बाहर निकली है तो वो अंदर खेल गए। वो आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज हैं ये टेस्ट क्रिकेट की, जो आप कह सकते हैं कि यार वाकई में कोई क्वालिटी नज़र आई है। और जो जोर लगाता है, दिल से बॉलिंग कर रहा होता है, दिल से सारे ही कर रहे होते हैं, लेकिन पता चल रहा है आपको बाहर से बैठ के यार ये प्लेयर ना बहुत ज़्यादा पैशनेट है और ज़ोर से बॉलिंग करना चाह रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसको क्रेडिट मिला, उसको उसने मेहनत की और उसको उसी दिन उसका फल मिल गया। और 6 आउट की 111 रन देके। और अगर आप पेस से बॉलिंग करते हैं 135 प्लस 140 पे और जगह पे, जो कल बाजिद ने बात की थी कि आपकी स्पॉट क्या है, अगर वहाँ तो आप विकेट ले सकते हैं। 2 विकेट ली आज, 4 जो विकेट ली हैं उन्होंने, 2 को उन्होंने बोल्ड किया, 2 को स्लिप में आउट किया। तो आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करता है कि टेस्ट क्रिकेट में ये लेंथ हो तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं और पीछे स्लिप में आउट भी कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग स्पेल किया है उन्होंने। एग्जैक्टली, आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। इसी के साथ एक और बात भी यहाँ पे जरूर जोड़ता चलूं कि अगर हम पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हिस्ट्री देखते हैं तो सर डेब्यू के ऊपर 1964 से 65 का जो मेरा ख्याल हमारा सीजन था, उसके अंदर आरिफ भट्ट साहब ने 6 विकेट्स हासिल की थी। उसके बाद अब जाके पाकिस्तान के लिए आमिर ने जो है वो 6 विकेट्स हासिल किए। बाजिद भाई आपकी जानिब बढ़ना चाहता हूँ, राशिद भाई हैज स्पोकन वैल्यूएबल वर्ड्स अबाउट आमिर जमाल। आमिर जमाल, एक तो आमिर जमाल का ताल्लुक कहाँ से है? ये मियांवाली से। खेलता कहाँ पे? कहाँ? यहाँ से इसकी जी ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये मैं गालबन श्रीलंका सीरीज में सिलेक्ट हुआ था, स्क्वाड में, टीम के स्क्वाड में था, खेला नहीं था। बट तब का मैं एक इंटरव्यू इसका सुन रहा था। इसने बताया कि फर्स्ट क्लास के मैच में इसने 15 या 17 ओवर कंसेक्यूटिव का स्पेल किया है। तो इसका ये मतलब है कि ये वो बॉलर है जो लंबी बॉलिंग कर सकता और कंसिस्टेंट बॉलिंग उस तरह कर सकता है। जानदार बॉलर है, वो हमने देख लिया। जिस तरह राशिद भाई ने आइडेंटिफाई किया है, क्रक्स तो इन्होंने निकाल ही दिया कि दूसरे दिन आपके बॉलर्स की पेस नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन एक ये वाहिद बॉलर था जिसकी पेस मेंटेन, अगर कम नहीं तो मेंटेन, ज्यादा नहीं तो मेंटेन जरूर हुई है। तो उस वजह से फायदा जरूर हुआ है। कल से यही बात चल रही थी कि शायद पहली दफा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टीम गई है जिसमें पेस नहीं है, और शायद शाहीन शाह अफरीदी भी उस पेस से नहीं बॉल कर रहे जिससे वो जाने जाते हैं। आमिर जमाल ने वो सारी चीज़ें आज ज़रूर की। इनका इंटरव्यू भी ये कह रहे थे कि हम चाह रहे थे कि हम पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया को आउट कर जाए। शायद अगर इनके साथ वाले बॉलर इनका साथ देते तो पहले सेशन में ये टीम उतार ही देते। बट वही ऑस्ट्रेलिया में पेस आपको चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी इसके साथ थी, और ये चाह रहा था कि मैं करता जाऊं, बॉलिंग करता जाऊं, और उस वजह से इसको सक्सेस हुई। तो हमने इसका इंग्लैंड के खिलाफ T20 में टर्ली है, हम एकदम उसको कर दें, लेकिन जिस किस्म की उसकी बॉलिंग की है,
आप टेस्ट मैच क्रिकेट में अब इसको आइडेंटिफाई आपको आमिर जमाल को जरूर कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली ये जरा पिच मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। राशिद भाई जरा आप भी बताइएगा कि आमिर ने डिफरेंटली क्या किया। देखिए ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेफ्ट हैंड, राइट हैंडर, तो ये एक गुच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम आइडेंटिफाई इसमें नहीं कर सकते, लेकिन हम राइट साइड की अगर देखते हैं जो राउंड द विकेट बॉलिंग की है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक जगह जो उन्होंने बाउंसर की एक ही जगह पे की है जी। और आगे जब बॉल गए हैं वो 21% जो बॉल उन्होंने वहाँ की है वो लेफ्ट हैंडर को जो बाहर निकालने की कोशिश की है वहाँ पे की है। अगर हम इस तरफ आते हैं, राइट हैंड बैट्समैन की तरफ आते हैं, तो थोड़ा सा बाहर लग रहा है, थोड़ा सा बाहर बॉल की है इन्होंने। विकेट ज़रूर मिली है आखिर में 2 विकेट, लेकिन ये आगे जाके मज़ीद बेहतर हो सकते हैं क्योंकि लेंथ का मैंने पहले भी कहा था 15 से 20 दिन लगते हैं इसमें, लेकिन उन्होंने आज जो पाकिस्तान की सुबह की 1 घंटे की लेंथ थी वो कल की जो लेंथ थी से 50% आगे चले गए थे। तो ये खेलते बॉलिंग करते करते इन्होंने बहुत बॉलिंग की है, रन भी कंसीड किए इन्होंने। जो अटैक करता है स्ट्राइक बॉलर होता है, रन भी देता है, लेकिन विकेट भी उसी को मिलती है। एग्जैक्टली अब सर यहाँ पे ना दो तीन सवाल है जो मेरे ख्याल है जहन में आते हैं, देखने वालों के जहन में भी आ रहे होंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस प्लेइंग 11 के साथ जा रहे थे, सबसे पहला सवाल यही था कि हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है दैट शाहीन शाह अफरीदी, हमारी विकेट टेकिंग एबिलिटी शायद हम रेस्ट करते हैं विद शाहीन शाह अफरीदी, वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए जिस तरह से शायद पूरा मुल्क देखना चाहता था कि यार शाहीन शाह अफरीदी विल स्पीयर हेड विकेट टेकिंग एबिलिटी में। अब आमिर जमाल आते हैं, डेब्यू के ऊपर 6 विकेट्स हासिल करते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द एरिया, द पेस या वेरिएशन? टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग का एक्शन बहुत डिपेंड करता है। वाइड बॉल डिफरेंट गेम है, तो शाहीन जो बॉल करते हैं मतलब कि स्विंग करने की कोशिश करते हैं, एयर में स्विंग करते हैं, पाँव पे आके लगती है, बोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेल आपका निकला जी, 4 ओवर 5 ओवर निकले तो आपको फिर लाके मारनी है ऑस्ट्रेलिया में। और इनका एक्शन मेरे ख्याल से वैसे अलाउ नहीं कर रहा अभी इस मैच में कि वो फुल स्विंग में बॉलिंग कर, स्विंग मतलब पूरे हाथ से बॉलिंग कर सकें। आमिर जमाल टोटली उनका याला आर्म देखें जो डिलीवरी हैंड है या नॉन बॉलिंग आर्म देखें तो दोनों बहुत ज़बरदस्त मिक्स कर रहे हैं आप आपस में, जिसकी वजह से फोर्स लग रही है इनकी। तो एक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। शायद अपने एक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाया कि 138 139 मतलब 140 पे अगर आप बॉल कर रहे हैं अपने 12वें 13वें ओवर के बाद, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत अच्छी जान है और अब जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं। उनकी जगह रिस्ट पोजीशन बहुत अच्छी थी, हम यहाँ पे अभी देख नहीं सकते। शाहीन जब रिलीज कर रहे हैं तो उनकी डिफरेंट होती है, सही। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त लॉक करके ये बॉल को जिस तरह से पुश करते हैं, ये डिफरेंट एक बड़े बॉलर की या अच्छे बॉलर की क्वालिटी की निशानी यही होती है, उनकी रिस्ट पोजीशन डिलीवरी के बाद, चाहे वो लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा हो या राइट हैंडर बैटिंग कर रहा हो, उस पर आपका एम अच्छा हो और बॉल सीम पे गिरे। इनकी मैक्सिमम बॉल जो आज देखी 2 आउट की सीम पे बॉल जो कि एक ही जगह बॉल आके लगी है, इसका मतलब है कि बहुत एक्यूरेसी इनके पास है, क्योंकि एज में वैसे तो वैसे कम नजर आ रहे हैं लेकिन एज में है ज्यादा ये। और जहाँ पे स्पीड की बात की जी, एक और इशू भी हो सकता है। राशिद भाई इस पे जरा इन डेप्थ है ये। अब खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ये डोमेस्टिक खेलते हुए ही गए, 4 दिन की क्रिकेट खेलते हुए ही टेस्ट सीरीज के लिए गए हैं, प्लस साइड मैच भी खेले। शाहीन शाह अफरीदी, अब वर्ल्ड क्रिकेट ऐसी है कि शाहीन शाह अफरीदी के पास कहाँ, मतलब वो ज़ाहिर है वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उसके बाद उनको रेस्ट भी चाहिए था, तो वो 4 डे क्रिकेट उस तरह से नहीं खेले इन प्रेपरेशन फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। तो आप ये देखें कि जूं स्पेल आगे चलते गए तो एक्यूरेसी या कह लें कि जिस एरिया में बॉलिंग करनी थी वो उस किस्म की शाहीन शाह अफरीदी से नहीं हुई। बाकी जो 2 बॉलर्स थे उनमें लैग नहीं आया। पेस चाहे खुर्रम की थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जो एक्यूरेसी थी उन दोनों की बहुत अच्छी रही। तो जो प्रेपरेशन टुवर्ड्स द टूर, अब वो टूर खत्म हो गए हैं जहाँ पे आपको 4-5 3-4 साइड मैच मिले। अब जाते हैं एक साइड मैच, वो भी गनीमत होती है, मिल जाए उसके बाद आप टेस्ट मैच। जो प्रेपरेशन फॉर फास्ट बॉलर्स इनटू टेस्ट मैचेस, मेरे ख्याल इन दोनों को थोड़ा सा एज उस वजह से था। शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि वो नहीं खेले हुए, शायद वो जैसे राशिद भाई ने कहा कि तीसरे टेस्ट मैच में जाके वो रिदम पकड़े, तो ये एक मसला ज़रूर रहता है, हर सीरीज़ में ये रहता है, क्योंकि आपके जो प्लेयर जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर होता है
उसको टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए या 4 डे की प्रेपरेशन बहुत कम मिलती है। आप चूंकि अब आपने ये बात की तो प्रेपरेशन की भी हम बात करें, आपको नहीं लगता कि शायद डेब्यूटेंट्स के ऊपर प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा होता है, दे वांट टू गिव इट देयर मैक्सिमम एज वेल, जो ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं शायद इतना जोर नहीं लगाते। शाहीन को अब मुझे याद नहीं, शायद साइड मैच खेले नहीं खेले ये नहीं खेले वहाँ पे खेलना चाहिए था, वहाँ पे ज्यादा बॉलिंग नहीं करते, लेकिन आप फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए थे, गेम चेंज हो जाती है फौरन। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी मतलब के गैप उनका भी आया है, लेकिन उनको मॉडर्न डे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ, क्योंकि वो अपनी पिचेस पे उनको पता है हमें क्या बॉलिंग करनी है। आज उन्होंने आउट नहीं किया, लेकिन वो हटे नहीं वहाँ से, जो उनका लाइन एंड लेंथ है वहाँ से वो गए नहीं, उन्होंने ट्राई भी पूरी की, चाहे चारों बॉलर्स ने। शाहीन का ये शायद एक आध मैच अभी लगेगा, लगता है, हो सकता है सेकंड इनिंग्स में आए। इनको जैसे अक्सर हमारे शोएब अख्तर बोलते थे, भाग के तेज बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये T20 नहीं है, वनडे नहीं है, ये टोटली टेस्ट क्रिकेट है, और इसमें आपका हर चीज़ का टेस्ट है। अभी फिजिकली है, आपका मेंटली है, आपके स्किल्स का है, और ये ना हो कि मतलब कि आप अगर ये परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर कंसीडर एज ए वाइट बॉल प्लेयर हो जाएंगे आप। हम ये नहीं चाहते कि एक प्रीमियर बॉलर जो पाकिस्तान का है, हालांकि एक ही इनिंग्स हुई है जी, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल के गए, जैसे बाजिद ने कहा है, दूसरा फर्स्ट क्लास मैच वहाँ पे भी नहीं खेले। वहाँ खेलना चाहिए तो आपको पता होता था कि मेरी लेंथ या मुझे कितनी तेज बॉलिंग करनी है, वहां पे खेलना चाहिए था। अब इसके साथ सर एक और चीज भी कनेक्ट करना चाहता हूं यहाँ पे, वो ये, चूंकि आपने बात की, जैसे हमने शुरू में भी देखा कि ऐसा लगा कि पिच स्लो हो गई है। खुर्रमशहजाद को हमने 125 128 पे स्टार्ट करते हुए देखा, आमिर को हमने समवट अराउंड 130 132 पे देखा, बाद में पुश करके 138 पे भी ले गए। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि 2016 और 17 की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड जो थी वो 139 थी हमारी, जी हमारी। फिर जब हम 19 और 20 की बात करते हैं तो 136 थी। अब हम इस सीजन में बात करते हैं तो एवरेज स्पीड 132 है। तो पाकिस्तान बॉलिंग की एवरेज स्पीड में पूरी सीरीज की होगी ना वो, अभी पूरी सीरीज हुई नहीं है, लेकिन डिक्लाइन आया है। हाँ, डिक्लाइन आया होगा बिल्कुल। 5 बार उसमें नसीम शाह का डेब्यू हुआ था, शाहीन थे वहाँ पे, मूसा थे, तो ये यंग थे, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, उससे भी पहले की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो वो डिफरेंट था। अभी पूरी सीरीज होने दें, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, शायद 2-3 डिग्री बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस आएगा, शायद 2-3 डिग्री बढ़ जाए, बात बिल्कुल ठीक है। इसके 487 रन जो है वो हमें पहली इनिंग्स में, इसमें क्या सिर्फ पेसर्स का या स्पिनर का भी काउंट कर लिया? ये कलेक्टिवली है, ये कलेक्टिवली पेसर्स की बात की होगा। हाँ जी, तो राणा साहब का बड़ा अहम किरदार है इसमें। राणा साहब का भी अहम किरदार है। दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कुछ 56 चौके लगाए हैं, मेरे ख्याल है 200 से ज्यादा रन तो यही बन जाते हैं। मैं जरा अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी की जाने भी बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज सुबह कल जो आप लोगों ने बात की थी, आप लोगों ने कहा था कि यार शुरू के आधे घंटे के अंदर अगर हम विकेट्स लेने में कामयाब होते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ फेयर टोटल, जिसको हम शायद हो सकता है कि मुकाबले में आ सके। पर अनफॉर्चुनेटली वो हमने होते हुए नहीं देखा आज शुरू में। जैसे ही मिचेल मार्श की और कैरी की हमने एक अच्छी पार्टनरशिप देखी है, क्योंकि उससे पहले पिछले दिन पे 14 पे थे, 15 पे थे, उसके बाद जो उन्होंने पार्टनरशिप डेवलप की, आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी मैग्निफिसेंट टू वॉच रिलेटेड टू टेस्ट। अटैकिंग प्लेयर है, होम प्लेयर है ये मिचेल मार्श, कैसा खेलते हैं उनको आपको पता ही है, और उन्होंने अटैक रखा, आपको शुरू में ही अटैक कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से हमारे जो बॉलर बैकफुट पे चले गए। गलती कप्तान से इस वजह से हो सकती है कि उसने प्लेयर्स को देखा नहीं कि मेरा अटैकिंग बॉलर शाहीन के बाद है कौन। क्या मैं स्टार्ट जो कराऊंगा लंच के बाद या नेक्स्ट डे मॉर्निंग कराऊंगा, वो किससे खुर्रम से कराऊंगा या आमिर जमान से या राणा साहब से कराऊंगा, फ़हीम अशरफ जी। तो ये उनको पता चल गया कि मेरा अब दूसरा जो इस मैच में बॉलर है वो आमिर जमाल है, वो आमिर जमाल है। वो अब दूसरे दिन में हमें उसका अंदाजा हो गया, जैसा कि आपने कहा कि शान को भी शायद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ज़रा बाज़ी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ बिफोर वी हेड आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। बाज़ी भाई, कल आपसे ही इस हवाले से बात हुई थी और वो बात यही थी, आपने कहा कि यार यहाँ पे स्विंग शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना हो, लेकिन जब आप व्हेन यू हिट द डेक आई थिंक उससे ज़्यादा आप ज़रूर एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर पाकिस्तान टू काइंड ऑफ कम अप एवरी नाउ एंड देन, हमने पाकिस्तान के अंदर भी जब हमें टीम्स ने विजिट किया, हमने देखा हमारा पेस का इशू जरूर रहा है। इज इट बिकॉज देयर इज अ डर्थ ऑफ टैलेंट कि हम शायद वो बॉलर्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, और इज इट द मॉडर्न डे क्रिकेट के शायद इन्हीं को यूटिलाइज करके हम वो विकेट्स गार्नर करना चाह रहे हैं इन ऑस्ट्रेलिया? वाज इट द सेम माइंडसेट? आई थिंक जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, जिस फॉर इंस्टेंस अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाती है तो इंग्लैंड में बात चल रही होती है कि पेस कहाँ पे है, कौन सा पेसर है, वुड है या आर्चर है, कौन फिट है जो हमें वहाँ पेस दे सके। हमारे यहाँ उस तरह की डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आप अगर सर्किट में देखें तो आपके पास
140 प्लस या 145 वाले बॉलर बहुत कम है। एक आधा था उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर या वहां पे बॉलिंग करा करा के तो उसकी एल्बो खराब हो गई। शायद वो एक बॉलर था जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी देखें तो अंडर 19 में लड़के नजर आ रहे हैं कि शायद उनमें पेस है, लेकिन इस वक्त फर्स्ट क्लास सर्किट में आपको 145 प्लस बॉलर नहीं नजर आ रहा। जो 145 प्लस आपको बॉलर नजर आ रहा है वो खेल रहा है T20, उसके अलावा वो वाइट बॉल क्रिकेट। अब दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है, हम कहते हैं कि हारिस पाकिस्तान से T20, ठीक है वो वाइट बॉल खेलना चाहता है तो दैट इज हिज प्रेरोगेटिव, लेकिन आपको एक तो फर्स्टली पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के हैं जो टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना चाहते हैं जी। आपने वो लड़के आइडेंटिफाई करने हैं। अब जैसे अब ये बात हुई है ना कि शाहीन शाह अफरीदी 4 डे नहीं खेला और वहां पे खेला है, आपको टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए लड़के आइडेंटिफाई करने और फिर उनको प्रोटेक्ट करना है, आपको इंसेंटिव उनको देना है टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। अगर आप उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो फिर आपका 80% इसी तरफ जाएगा, क्योंकि जाहिर है पैसे किसको बुरे लगते हैं और इसमें और एफर्ट भी कम है। इसमें प्लेयर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये सिर्फ 4 ओवर करना चाहता है, ठीक है उसकी मर्जी है, बट अगर आपने टेस्ट मैच क्रिकेट को अपना प्रायोरिटी बनाना है तो अक्रॉस द बोर्ड होगा। True. और जब आप उसको प्रायोरिटी बनाओगे तो फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी उसी हिसाब से दोगे। True. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें प्रेफरेंस टेस्ट मैच क्रिकेटर की और उसकी जो इंसेंटिवाइज इस तरह हो सकता है कि उसको पैसे ज्यादा मिले, प्लस जब आपको पता है कि ये लड़का हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है और इसको हम फलानी लीग से रोक रहे हैं तो उसको मनी वाइज उसको आपको करना पड़ेगा। वरना जैसे अब आप देखते हैं ना कि अब आपने ये सवाल किया है कि पाकिस्तान में तो, बल्कि जो कमेंटेटर्स की अगर आप बात सुने तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो फास्ट बॉलर नहीं, ये कैसे? True. तो जब वो आप उस तरफ जा ही नहीं रहे, जब आप मसला आ गया, अब ये नहीं है कि आप बहुत पहले तो ऑटो पे चल रहे थे, नहीं फास्ट बॉलर निकल ही आएगा जी। अब मसला आ गया है, जो फास्ट बॉलर निकल रहे हैं वो T20 की तरफ जा रहे हैं, तो आपने फिर उसके लिए कुछ स्टेप्स इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं, लेकिन बड़ी खूबसूरती से अभी बाजिद भाई ने समझाया कि यार एक तो कोई भी प्लेयर है उसकी अपनी जरूर चॉइस होती है कि यार मैं ये खेलना चाहता हूँ, ये नहीं खेलना चाहता हूँ, दैट्स फाइन। जैसे हम कहते हैं कि यार क्रिकेट चेंज हो रही है, काशिफ भाई भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा सा इसी कंटिन्यू बात की टेस्ट क्रिकेट की इंसेंटिव देना पड़ेगा आपको, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लस मैच फीस। टेस्ट मैच का पूरे 5 दिन खेलने के 10 लाख रुपए अगर एक प्लेयर को मिलते हैं, जिसमें हमारी बात भी हुई थी कि को 18 लाख कर दिया जाए, वो नहीं कर पाए क्योंकि नॉन क्रिकेटर्स बैठे हुए ना सारे, तो भाई हमारे कर नहीं पाएंगे। टेस्ट क्रिकेट हम खेलते भी बहुत कम है। T20 हम ज़्यादा खेल रहे हैं, PSL खेलने के 15 दिन के, क्योंकि 15 मैच भी नहीं होते, मैक्सिमम 12 मैच या 11 मैच के आपको 2.5-3 करोड़ मिल रहे हैं टॉप प्लेयर्स को जी। तो कौन खेलेगा 30 लाख के लिए 3 और जोर भी लगाए और उसमें बदनामी भी है, तो इंजरी भी है, बहुत सारी चीजें जो हम लोग बात कर सकते हैं, हम अपना पैगाम लोगों का पैगाम पहुंचा सकते हैं ऊपर जी, लेकिन करने वाले तो वही है ना कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फोकियत देनी पड़ेगी टेस्ट क्रिकेट को, आपके जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम हैं उसमें टेस्ट क्रिकेट को आपको लेके आना पड़ेगा, आपको डेवलप करने पड़ेंगे। कुछ प्लेयर T20 खेलना चाह रहे हैं खेलें, लेकिन कुछ बहुत सारा एक तबका है क्रिकेटर्स का जो टेस्ट क्रिकेट को लाइक करता है, तो उसमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, कल बात की थी मैंने हैदर अली की बात जी, बिल्कुल की थी आपने, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा कनेक्टेड थे। अब उस वक्त जब मोहम्मद वसीम नए आए थे और उन्होंने फर्स्ट क्लास खिलाई उनको 99 पहले इनिंग में की, उस सीजन में 650 रन की 49 के एवरेज से। नॉर्दर्न से उन्होंने T20 में सेलेक्ट नहीं किया था, इनको T20 में सेलेक्ट नहीं किया था, यार ये इसके लिए हमने रखा हुआ है सही, लेकिन इमर्जिंग प्लेयर था वो, तो उसको एक फ्रेंचाइज ने उठाया, तो डेवलप क्या हो गया वो एज ए T20 प्लेयर, और उसने हमेशा फर्स्ट क्लास में, अब वो बहुत पीछे चला गया है। True. तो क्या है, फ्रेंचाइज 2 साल यूज करती है And that's it. जब तक वो इमर्जिंग प्लेयर है, उसके बाद फेंक देती है। लेकिन जो पीसीबी का प्लेयर, ये प्रोडक्ट पीसीबी की फ्रेंचाइज की नहीं है, पीसीबी का अगर हैदर अली प्रोडक्ट थी ना, मॉनिटरिंग पीसीबी को करनी चाहिए कि ये प्लेयर इतने टाइम के लिए गया, इसको मॉनिटर हम कर रहे हैं, आप 2 साल खिलाएंगे उसके बाद ये हमारा ही प्लेयर है, उसके बाद ना सिलेक्ट करना, उसको फेंक देना,
वो बड़ी ज़्यादती होती है कि बहुत ज़रूरी है कि पीसीबी मॉनिटर करे अपने तमाम प्लेयर को। ये फ्रेंचाइज जब ले लेती है वो समझती है कि हमारा प्लेयर है, True, ऐसे वो ही। उनका प्लेयर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो खराब परफॉर्मेंस होते हैं कितने सारे कोई नहीं प्लेयर लेता अभी फिर। सिलेक्ट ही नहीं किया, तो Exactly. क्यों नहीं कर रहे अब उन प्लेयर को जो ड्रॉप हो गए। Because certainly, ladies and gentlemen, that's how the business is. And जैसा कि दोनों ने भी अलूड किया, आई थिंक इसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। आप खुद टेस्ट मैच अगर देख रहे हैं, फॉलो करें, आपको देख के पता चल रहा है कि यार यू नो आवर बॉलर्स आर अनएबल टू बैफल द ऑस्ट्रेलियन बैटर्स एज वेल। खैर हम उनकी 10 विकेट हासिल कर चुके हैं, टन्स ऑफ रन्स वो बना के गए पहली इनिंग्स के इख्तिताम पर। पाकिस्तान अब कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या पाकिस्तान का माइंडसेट क्या लगता है, जिस तरह से आज का उन्होंने पूरा दिन खेला है, मेरे ख्याल है इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी। राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से काफी तवील गुफ्तगू की, पाकिस्तानी बॉलिंग को भी डिस्कस किया। नॉट जस्ट दैट, ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स के इख्तिताम पे 487 रन बना के गया पाकिस्तान के खिलाफ, जो मजमूई तौर पे एक बड़ा स्कोर है। नॉट जस्ट दैट, अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं, पाकिस्तान जब बल्लेबाजी के लिए आया, लगा ऐसे ही कि शायद अब्दुल्ला और इमाम का एक अच्छा सॉफ्ट स्टार्ट है, एंड देन इवेंचुअली जैसे ही वो जगह बनाते चले जाएंगे, साथ साथ सेटल होते चले जाएंगे, वो इंशाल्लाह स्कोर को भी पेस अप जरूर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला कुंड स्टे, अब अब्दुल्ला का इंटेंट ऐसे ही लग रहा था कि वो गेम को चलाना चाहते हैं, स्कोर और रन्स ऑन द बोर्ड वो लगाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। मैं जरा बाजी भाई से आगाज करना चाहता हूं। पाकिस्तान स्टार्टिंग दे बैटिंग, क्योंकि अभी 355 रन की ट्रेल है और 130-32 रन गालबन पाकिस्तान ने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। हाउ डू यू सी पाकिस्तान स्टार्टिंग दे फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग? मेरा ख्याल अब्दुल्ला तो जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी और हर दूसरा बॉल, मतलब हर तीसरा चौथा बॉल तो बॉल बीट ही हो रहा था, लेकिन अब्दुल्ला उस रिदम में लग रहा था। अब्दुल्ला ने जब नेथन लायन लगा है तो उसने नेथन लायन पे अटैक किया है, क्योंकि वो एक बॉलर पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इससे हमें रन्स मिलेंगे। बाकी जो दिया था, अनफॉर्चुनेटली वो लेग स्लिप पे आउट हो गए। जो इंटरेस्टिंग इनिंग्स मैं कहूँगा वो इमाम की थी। अब्दुल्ला इमाम से उस शेल में से निकला नहीं गया अभी तक, मेरे ख्याल ये कह रहा हूं कि आप कहेंगे इमाम की है, अभी भी है, मतलब उस शेल से निकला नहीं गया। शायद वो जो प्रेशर एब्जॉर्ब किया उसके बाद कोई ऑप्शन उनको या उनसे बना नहीं या उनको मिला नहीं कि वो रन्स थोड़ा चला सकें। अब फिर शान मसूद आते हैं, वो दूसरा एक्सट्रीम है। शान मसूद आके रन्स चलाते हैं लेकिन वो संभलते नहीं हैं। पहली इनिंग है एज कैप्टन आउट हो गए हैं, लेकिन हमें अगर आप देखें इनके पिछले 6-7 इनिंग्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट, तो वो ऐसे ही है, जो आते हैं बल्ले पे बॉल लग रहा है और लगता है कि हर बॉल इनका मिडल हो रहा है, लेकिन फिर आउट हो जाते हैं। तो वो मैंने आपको ये पहले कहा था कि कैप्टनसी से ज़्यादा उनकी बैटिंग मैटर करेगी। जब उनको कोई स्टार्ट मिलेगा शान को, तो अपने लिए उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना जो स्टार्ट है उसको कन्वर्ट करें, क्योंकि काफ़ी मैचेस हो गए हैं। टेंट उनका 2-2 टेंट के मैं पॉजिटिव खेलूंगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब तक एक इनका बड़ा स्कोर नहीं लगेगा, तो अभी तो पहला मैच है तो कोई बात नहीं, दूसरा मैच हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इवेंचुअली अगर आप 3-4 दफा इस तरह स्टार्ट लेके आउट हो गए तो पाकिस्तान में वो बातें दोबारा शुरू और उसका बैकलॉग सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं आएगा, मेरे ख्याल एज अ कैप्टन भी जरूर आएगा। जब साइड मैच था हमने उसके हवाले से बात की थी कि शान ने जी 200 रन मुकम्मल किए, ऐसा लगा कि शायद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, खेल भी उसी तरीके से रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स हम देखना चाह रहे हैं अपने टॉप ऑर्डर से, अब्दुल्ला कुड डू इट, शान कुड डू इट। डिफरेंट डेज होते हैं, पहला दिन की जो टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग होती है डिफरेंट होती है। अगर पहले दिन हम इस पेस पे खेल रहे होते तो शायद हम इसको बोलते हैं यार बहुत स्लो बैटिंग कर रहे हैं। अब 450 रन हुए हुए हैं आपके ऊपर, फॉलो ऑन का खत रहता है आपके पास, फॉलो ऑन के बाद आपको बैटिंग भी नहीं मिलनी, फिर फील्डिंग करनी है, उसके लिहाज से पेस स्लो शायद आज के लिए ठीक थी, शायद आज के लिए वहाँ जी। तो 132-53 ओवर में हमने किए हैं, ठीक है आज के दिन के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग कल अगर हम एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं तो क्लोजर जा सकते हैं। टाइटल तो ये टोटल बहुत बड़ा है, बिल्कुल। जहाँ 3 विकेटें गिरी वहाँ तो आपको 200 करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके लिहाज से आज की बैटिंग, जैसे कल मैंने बोला था सेटिस्फैक्ट्री है बॉलिंग जी, आज की बैटिंग भी थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री है कि हमारे आउट नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया में इजी नहीं है कि आप 1.5 दिन फील्डिंग करने के बाद बैटिंग खलियां पड़ती हैं वहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज बल्ले पे बॉल नहीं लगी जी, आज बीट हुए, और यही चीज़ बल्ले पे लगना शुरू हो जाती है तो 1 घंटे का टाइम मिलता है। आज बीट होते रहे, इमाम को देखें, शान को देखें या अब्दुल्ला को देखें, खेले प्ले एंड मिस, तो वो बल्ले पे नहीं लगा, क्योंकि हमारी गुड लक हुई है।
कल आपको जाना नहीं, गुड लक होती है कभी कभार। बल्ले पे ना लगना। होता क्या, फर्स्ट क्लास में कभी कभार आपकी टीम 50 पे आउट हो जाती है, उस दिन बल्ले पे लग रही होती है, स्लिपों में या कॉट बैंड। जी। 5 कीपर ने पकड़ लिया, 2 स्लिप में पकड़ लिया, वो कभी कभार वही बॉल निकल जाती हैं। तो आज बॉल निकल गई, इसकी वजह से 2 आउट हैं। जी। कल डिफरेंट होगा, सुबह बॉल स्विंग होगी, ठीक है, और बॉल में पिच में भी वेरिएशन आएगा। कल इतनी आसान शायद ना हो, लेकिन क्या इसी तरह से आपको स्टार्ट यहीं से लेना है। इमाम को ऐसे ही खेलना पड़ेगा। वो जहाँ पे अपने दूसरा वनडे की तरह खेलने जाएगा तो वो फंस जाएगा, क्योंकि वो वनडे में फ्रंट फुट पे कमिट हो जाता है और यहाँ पे उसको बाउंसर के लिए रेडी है, इसलिए वो बैक फुट पे खेल रहा है। बैक फुट पे वो रन नहीं बना सकता, सिर्फ यहाँ पे लेके जा सकता है। यहाँ की बॉल जो कॉरिडोर की है वो लेफ्ट कर रहा है, इसलिए रन नहीं बन रहे। ज़्यादा लंबा हो गया, इतनी लंबी तो बैटिंग भी नहीं की। तो अभी फिलहाल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अपर हैंड है, आपको लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी। अभी आप ओवर्स के ऊपर नहीं जाएं, आप अपने टाइम के ऊपर जाएं कि कल अगर हम अच्छा स्टार्ट लेते हैं और पूरा दिन अगर खेल जाते हैं तो मैच में आप ड्रॉ की सूरत में जिंदा रहेंगे। इस मैच में ड्रॉ की सूरत में जिंदा रहेंगे। मैं ये सवाल करने ही वाला था, मेरे ख्याल है राशिद भाई ने खुद ही इस बात का तस्करा भी कर दिया है कि आप दूसरे दिन में हमारा माइंडसेट जो है वो ड्रॉ की तरफ जा चुका है ऑलरेडी। जो अभी ड्रॉ की तरफ गया नहीं है, अभी मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि अभी यही लग रहा है कि हम क्लोजर जाके सेकंड इनिंग में देखो 20 आउट करने आप कहते हैं कि देखिए फॉलो ऑन बचा भी लिया तो उन्होंने उसके बाद भी बैट होता क्या है, फॉलो ऑन बचा लिया ना आपने, आप क्लोजर जाओगे 3-4-80 के क्लोजर जाएंगे ना। सेकंड इनिंग में आपके पास ऑप्शन होगा कि हम इनको जल्दी आउट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और 5 सेशंस गुजर गए तो वो वापस गए हैं। क्रिकेट यही तो है, जैसा सोचो वैसा थोड़ी होगा। ठीक है, मैं इसके साथ एक और चीज जहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ। बाद में आपने भी कल 28 साल का तस्करा किया था, मेरे ख्याल 95-96 जब शायद आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया को हमने ड्रॉ किया था या हम शायद जीते थे। वो जो 28 साल है, उस 28 साल में भी माशाल्लाह बॉल लगी नहीं बल्ले को, तो भी हम कुछ नहीं कर पाए। जो अभी राशिद भाई बात करते हैं कि अच्छा ही हुआ कि नहीं लगी, वरना शायद हो सकता है स्लिप लग जाती, कैच हो जाता। अब अगर आज पिच स्लोअर साइड के ऊपर थी, जैसे राशिद भाई ने कहा, स्टार्ट अच्छा मिला था, क्या हमसे ऑस्ट्रेलियन पेस मैनेज नहीं होती? ये वजह है जो हम बीट होते हैं? क्या जो आप इन्होंने इमाम का एरिया बताया कि जी इमाम के पास यही एरिया था, क्या हम सिंगल डबल्स नहीं बना सकते? राशिद भाई खुद फेमसली कहते हैं कि बड़ी मशहूर सेइंग है कि क्रिकेट 1 रन से शुरू होती है, क्या सिंगल? जैसे जब हमने एलेक्स कैरी की बात की, जब हमने मिचेल मार्श की बात की, राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ टुडे रिस्की रन्स ले रहे थे वो। हालांकि उनके पास पहले से रन्स काफी सारे मौजूद थे, दे वर मेकिंग श्योर कि दे विल कंटिन्यू टू रन इन बिटवीन द विकेट्स। सवाल पूछ ले। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि पिछले 2.5 सालों में बल्ले पे नहीं लग रही थी। देखिए अभी सीरीज शुरू होने से पहले हमारी टीम जाती है, स्क्वाड अनाउंस होता है, तो वाज़ेह है कि बहुत सुपीरियर बॉलिंग अटैक और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सुपीरियर टीम है। पहला टेस्ट मैच आप खेलते हैं 500 रन, ऑलमोस्ट 500 रन वो कर जाते हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप गेम में रहे, गेम में आप आज इस तरह रहे कि 6 आउट आमिर जमाल ने किए तो वो 500 उन्होंने टच नहीं किया, वरना ये 600 650 तक बात जा सकती थी। और गेम में आप इस तरह रहे कि आज आपके 2 आउट ही हुए हैं। अब इस टेस्ट मैच में आपने रहना किस तरह, जो राशिद भाई बात कर रहे हैं कि टाइम आप बैटिंग करें लंबी, जब आप बैटिंग लंबी करेंगे तो शायद आप उस स्कोर के मतलब 100-150 या उसके आसपास पहुंचेंगे। अभी पाकिस्तान का टेस्ट मैच जीतने का चांस क्या है? टेस्ट मैच का जीतने का चांस यही है कि पाकिस्तान पहली इनिंग में लंबी बैटिंग करे ताकि उनके 400-500 स्कोर के करीब कहीं पहुंच जाए। उसके बाद आप दूसरी इनिंग में प्रेशर डाल सके विद द बॉल। है बहुत मुश्किल, बट दैट इज योर ओनली चांस। तो अगर आप इस वक्त ये सोचें कि नहीं हमने डायनामिक होके इन पे प्रेशर डालना और शॉट्स खेले और उसमें आपके 4-5 आउट हो जाते हैं, तो फिर सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही चला गया। दूसरी बात जो ये है कि अगर आप लंबी बैटिंग करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स भी फिर ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं और 3 टेस्ट मैच की सीरीज है। और ये जो आप ये याद रखें कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये लगातार कितने अरसे से क्रिकेट खेलती आ रही है। तो अगर आज आप जल्दी आउट हो जाते या एक इनिंग आप जल्दी सिलेंडर कर जाते तो उनको फायदा जरूर था। आपने ये बात की कि पिछले 28 साल में प्रॉब्लम पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में रही है, ये प्रॉब्लम रही है कि आप उनके 20 आउट नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम आपको अभी भी नजर आ रही है, हालांकि हमने 10 आउट उनके कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम आपको क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में अभी भी नजर आ रही है।
बट इस वक्त जो आपके पास ओनली ऑप्शन ये है कि आप पहली इनिंग में, फर्स्ट इनिंग्स में जितनी लंबी बैटिंग कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, वो करें। उसमें आया कि आप इमाम का कंफर्ट जोन ये है कि वो बॉल रोकता रहे तो कोई मसला नहीं, शान का कंफर्ट जोन ये है कि वो बॉल मारता रहे, चौके मारता रहे तो कोई मसला नहीं। बट समहाउ द अदर, हमने पहले भी ये तस्करा किया कि पहली दफा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ज्यादा सुपीरियर लग रही है टू द बॉलिंग लाइनअप, तो फिर बैटिंग लाइनअप को अब स्टैंड अप करना। एग्जैक्टली। लेकिन अभी जहां से इस पूरी बात का जो हम अभी डिस्कस करें आगाज हुआ था, वहां से हुआ था, आपने कहा कि इमाम अपने शेल में लगे। राशिद भाई ने कहा कि इमाम जो किरदार निभा रहे हैं वो बेहतरी से निभा रहे हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर हम ज़्यादा विकेट्स अभी लूज कर जाते तो मैच इधर वे भी नहा होता, शायद ऑस्ट्रेलिया की जानिब बढ़ जाता। अब जो जिस तरह से इमाम अभी खेल रहे हैं, आपको लगता है कि इसी तरह से खेलना चाहिए, कल भी वो इसी तरह खेलें या अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करें, रन्स बनाएं थोड़े और? देखिए, आप जितनी ज़्यादा, मुझे जो इशू लगता है ना, वो ये ऐसे है कि जब आप इतनी ज़्यादा बॉल्स या इतना ज़्यादा टाइम गुजार लेते हैं, थोड़ा आप 136 गेंदों पे 38 रन। ये ज़रूर मैं बात करूंगा कि जब आपके बस में बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा होता है या आपके बस में वो उस तरह से रन्स नहीं हो रहे थे, तो दूसरा जो बड़ी बात यह थी कि आपने विकेट थ्रो नहीं करनी, वो उसने नहीं की, वो उन्होंने नहीं किया। सर, अच्छी टेस्ट की एवरेज क्या होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए आजकल, अगर हम आज के क्रिकेट की बात करते हैं? ठीक है, हर दौर में अलग रही है। आजकल तो टॉप प्लेयर जो है वो 50 को टच कर रहा होता है। 50 को तो हमारे अब्दुल्ला भाई के अलावा नहीं किसी की 50। सर, हम नीचे शान की बात करते हैं 28,000, ये 5 है। इमाम की बात करते हैं 38 है। कुछ प्लेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इमाम की जो एवरेज है वो पाकिस्तान में या होम पे ज़्यादा 62 की इनकी होम की है और अवे की है 26 की है, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश भी शामिल हैं, या यूएई में शायद ये नहीं या खेले होंगे। तो लेकिन इनको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव क्या करेंगे? आप डे बाय डे मैचेस खेलते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है, आप यहाँ पे अभी नॉट आउट खेल रहे हैं, यहाँ पे अच्छा 70-80 करते हैं या 100 करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। बाबर आजम शुरू के जो 13-14 टेस्ट मैचेस हैं उनके सक्सेसफुल नहीं है, उनकी कोई 13-14 की एवरेज थी, उसको मेंटेन करते हुए एक्सेलरेट करते हुए यहाँ तक पहुँचे। अराउंड 47 की उनकी एवरेज हो गई है। सऊद शकील 87 के ऊपर है, लेकिन ये हमेशा कायम नहीं रहेगी, वो ये ऊपर फ्लक्चुएट करती रहती है। अभी जब आपके 50-60 टेस्ट मैच हो जाते हैं, जिस तरह बाबर अपना 50वां टेस्ट खेल रहा है, तो ये मेंटेन कर रहा है, रखेगा, यहाँ से 50 तक चला जाएगा। जिस तरह से इससे पहले मोहम्मद यूसुफ थे या इंजमाम थे या पाकिस्तानी यूनुस खान थे, उन्होंने मेंटेन की अपनी, तो उनके टेस्ट मैच भी देखें 90 और 100 टेस्ट से ऊपर खेले थे, तो वो आप कह सकते हैं कैरियर सक्सेसफुल कैरियर है। अभी हम इनके ऊपर फोकस हो जाएं, यार इनकी एवरेज इतनी है, टेस्ट मैच चल रहा है, तो शायद वो मुनासिब नहीं होगा। हाँ, एक आप असेस कर सकते हो ये प्लेयर होम पे कितनी है, अवे कितनी है और ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये जो टीम गई है, इनके जो मैचेस हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा खेले हैं, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज खेली, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेली, उससे पहले साउथ अफ्रीका से खेली, उससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका से खेल चुके हैं, तो इनके एवरेजेस बहुत हैवी हैं। लेकिन ये बाहर जब खेलेंगे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे इनको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। लेकिन ये आज की बैटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, अडाप्ट की हैं और फ़र्क पड़ा है इनकी बैटिंग में। जो पहले बैटिंग बाहर करते थे, अब बेहतरीन मुझे लगा कि टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से खेलनी चाहिए वैसे ही खेल। Exactly, and that's what the silver lining is, ladies and gentlemen, towards the end of the second day of the first test taking place at Perth in between Pakistan versus Australia. जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. When you guys will come back, you know, we'll certainly have something really special to share with you. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on. कल एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है, so that we kind of come back into the game as well. अभी शायद ड्रॉ का माइंडसेट लगता है जहाँ पे हम आज खड़े हैं. Since it's a 5-day game and cricket is a funny game, anything any day can happen. मैं सर जरा जो 2 विकेट्स अनफॉर्चुनेटली ड्रॉ का नहीं लग रहा, अभी बहुत 3 दिन बाकी हैं आपके, 355 रन है सर। जिस तरह से आज खेले हैं, ऐसा लगा कि फॉल बचाना चाहते हैं। अब इसमें 250 पे भी आउट हो सकते हैं, इसमें आप 450 भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत रेयर होता है कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए, या तो जीतेंगे या हारेंगे। वो तो ऑस्ट्रेलियंस नहीं ना ड्रॉ की तरफ आपको जाने देते, वरना आपकी पूरी कोशिश होती है कि हम ड्रॉ करके ही कुछ करें। कल इस पे बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं आपको जो आज 2 अनफॉर्चुनेट डिसमिसल्स हुए पाकिस्तान के, जरा उनकी जानिब अनफॉर्चुनेट है सर हमारे लिए। जब आपको पता है 480 से ज्यादा रन बने, तो आपको दिल करता है एज अ स्पेक्टेटर, एज अ व्यूअर, कि विकेट्स यार हम कम लूज करें। उसमें क्या था, आप गेम जब देख रहे हो ना, तो उनकी दूसरे की प्लानिंग देखें, नेथन लॉयड ने किस तरह से उसको आउट किया है।
कि कहाँ पे बॉल कर रहे हैं, जहाँ पे वो प्लान किया वो वहीं पे ट्रैप हो गया। जी। तो क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को देंगे हम, अनफॉर्चुनेट नहीं कहेंगे इसको ना, इसको क्रिकेट के स्किल्स और माइंड सेट की बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो लेग स्लिप वहां मौजूद थी तो उन्होंने बिल्कुल ट्रैप किया। जब वो निकलेंगे, उनको निकाला आगे, वो बॉलर का कमाल है, कैप्टन का कमाल है, वो निकले और वहीं यहाँ जब आप इस जगह से निकलेंगे नहीं, आप तो ओवर द विकेट बॉल करेंगे, उस पर आप निकलेंगे। राउंड द विकेट इधर बॉल पे आप एक बार कॉट बैंड की अपील हो चुकी जी। थी, फिर आप उस तरफ निकल रहे हैं, तो शायद सेटअप अच्छा था उनका। सेटअप बहुत अच्छा था, वही सेटअप दिखाना चाहते हैं फॉर ऑल आवर व्यूअर्स हु आर आउट देयर एज वेल। राशिद भाई आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक दफा फिर से, लेट्स टेक अ गुड लुक एट हाउ ऑस्ट्रेलियंस। बल्ले पे बॉल लगी है, बल्ले पे बिल्कुल लगी है, एविडेंस मौजूद है। वो मेरे ख्याल है स्लिको जो हमें हमारे पास अल्ट्रा है जो उसके ऊपर तो जरूर वो बार आपको नजर आई। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्राइव की। अब इसको अगर दोबारा दिखा सकें प्लीज। जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करते हैं। इसमें क्या है कि जब रोशनी नहीं है ग्राउंड में ना, तो आपको विजन का प्रॉब्लम होता है। सही। जब आप थोड़ी सी टाइमिंग आपकी गलत होती है, तो लाइट जब डाउन होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, या दूसरा बॉलर रन दे रहा है तो शायद जल्दी कर दी, ये खुद ही आउट हुए हैं। अगर हम देखते हैं इंग्लैंड की सीरीज से आज के इनिंग तक ये खुद आउट रहे हैं, इनको बॉलर ने तो आउट किया ही नहीं है। थैंक यू सर, इसीलिए अनफॉर्चुनेट का लफ्ज मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया था। माय फॉल्ट वहां से चाहते थे, लेकिन फिर हम तो रोजाना ही बोलेंगे। नहीं रोजाना की लेकिन जस्ट टू रैप इट अप, इससे पहले कि मैं समरी की जानिब जाऊं, मैं बाजिद भाई के पास जाना चाहता हूं। बाजिद भाई, यूजुअली अब मैं पाकिस्तान की बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। राशिद भाई ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि यार कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ज़रूर देखी आज की गेम में कि लगा ऐसे कि अवे मैच में हम अच्छा खेल रहे हैं, हमने चीज़ें पिकअप की हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम बॉलर्स को देखते हैं इन टेस्ट मैचेस, तो वो आपको कोशिश करते हैं ट्रैप करने की। दे विल हिट वन एरिया एंड दे विल कीप ऑन हिटिंग इट एंड देन दे विल टेक द बॉल अवे। अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा ये लगा शायद पाकिस्तानी बॉलिंग की जानिब से कि हम एक एरिया तो नहीं हिट कर पाए, बट हमने शायद स्ट्रैटेजाइज भी उसको इस तरह नहीं किया कि हम किसी प्लेयर को कहीं ट्रैप कर सकें। देखिए, इसमें अब काफ़ी तवील बात है। बात यह है कि जब आप पाकिस्तान में होम सीरीज़ खेलते हैं तो आप ऐसी पिचेस बनाते हैं कि जी हमने, आपके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, हमने मैच हारना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया आती है, आप 3 टेस्ट ऐसी पिच पे खेलते हैं कि मैच हार ना सके, वहाँ पे आप हार जाते हैं। इंग्लैंड आती है, आप फिर वैसी ही पिचेस बनाते हैं जी। आप ऐसी पिचेस बनाते हैं जहाँ पे बॉल पहुँच ही नहीं रहा, वो तो खेलती ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आप तो पहले ही आपका माइंडसेट होता है कि हमने मैच हारना नहीं है। फिर आप जो डेवलपमेंट ऑफ फास्ट बॉलिंग कह रहे हैं आप, तो डेवलपमेंट ऑफ फास्ट बॉलिंग कैसे हो? वो इंग्लैंड की सीरीज में हर मैच में फास्ट बॉलर चेंज हो रहा है। वाई? बिकॉज विकेट्स नहीं मिल रही। विकेट्स क्यों नहीं मिल रही? एक तो वो बेसबॉल खेलने वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी नेचर ऑफ द पिच है वही आपने चेंज की हुई है। जो लड़का फर्स्ट क्लास में उसी पिच पे बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, वो टेस्ट मैच बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिर प्रोड्यूस करें टेस्ट मैच के बॉलर्स। अब टेस्ट मैच के बॉलर्स कैसे प्रोड्यूस? वो तवील अरसे के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेलेगा, 5, 10, 15 टेस्ट मैच खेलेगा, उसको सक्सेस मिलेगी तो वो प्रोड्यूस होगा। बांग्लादेश की हम बात करते हैं, बांग्लादेश में फास्ट बॉलर क्यों नहीं प्रोड्यूस होते? क्योंकि अभी आपने देख लिया कि उन्होंने टेस्ट मैच में कैसी पिच बनाई। तो एक तो प्रोटेक्शन ऑफ जो हम बात करते हैं होम पर, जो आपने कंडीशंस देनी है वो आपने क्रिकेटिंग कंडीशंस देनी है। ऐसी नहीं कंडीशंस देनी कि भाई मेरी नौकरी बच जाए, हमारी टीम ना हारे और मेरी नौकरी बच जाए कि क्योंकि जी ड्रॉ होगी सीरीज। तो जब आपका माइंडसेट ही ड्रॉ वाला सीरीज है तो आपने कैसे एलिवेट करना है अपनी टीम। अब आपकी टीम पर्थ में जाके खेल रही है, ये जो अभी जितना भी स्कोर है इतना बुरा नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि हम रोल ओवर हो गए, जी 90 पे टीम आउट होगी और हम रोल ओवर हो गए। लेकिन जब यही टीम पाकिस्तान में खेल रही है और इसी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो आपने पिच ऐसी बनाई है कि जहां पे बॉल ना हिले ना गिटे से ऊपर आए। तो ये आपकी माइंडसेट टेस्ट मैच क्रिकेट की तरफ किस तरह प्लेयर्स पे क्या जा रही है माइंडसेट कि आप तो प्लेयर ही नहीं हो, आपने तो मैच बचाना है। तो आप डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज से नहीं होती। प्लेयर प्रोटेक्शन ठीक है, लेकिन जब उनको आप जब वो टेस्ट मैच खेलते हैं तो आप उसको ऐसी कंडीशन, आप मोहम्मद अली टेस्ट मैच खेला है, उसको ऐसी पिच दे दी है कि वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर लेना, वो 5 आउट नहीं कर सकता। जी ऐसे ही है। तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होनी? बिल्कुल सही बात। तो आप जो कह रहे हो ना ट्रैप करके आउट करना, ये बाद की बातें हैं। ठीक है, हम वहां पहुंचे नहीं। बाद की बातें हैं ये तो। आप जैसे नेथन लायन 500 आउट करने लगे, वो ट्रैप कर लेगा।
हाँ अभी नहीं होगा। मिचेल स्टार्क कर लेगा, हेजलवुड कर लेगा, खुरम शहजाद इस वक्त ट्रैप करके आउट करेगा। वो तो मुश्किल कहेगा हो जी मैं 6 बॉल एक जगह पे गिरा लूं और ओवर निकाल लूं। शाहीन शाह अफरीदी भी इस टाइम ट्रैप करके आउट किया, यार इसको प्लान करके इधर आउट नहीं, मैं ऑफ स्टंप पे ऐसे 1 ओवर निकाल लूं, 2 ओवर निकाल लूं, अपना स्पेल निकाल लूं। तो ये माइंडसेट अक्रॉस द बोर्ड है, नॉट सिर्फ एक चीज इफेक्ट नहीं करती, सारी चीजें इफेक्ट करती। आपको हमेशा वो ब्रॉडर व्यू लेना पड़ता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर। जाने से पहले कल पाकिस्तान मोहम्मद अली की बात की जी। ना, उनके देखिए 3 सीजन में 84 आउट हैं। अगर वो भी शायद सक्सेसफुल हो सकते थे, उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, ऐसी पिचेस नहीं मिली उनको। पिंडी की पिच दी, एक शायद मुल्तान में वो टेस्ट मैच खेले, वहाँ कीपर के पास बॉल नहीं जा रही। तो ये चीज़ें भी हमारे अथॉरिटीज़ को देखनी चाहिए कि किस प्लेयर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, टेस्ट क्रिकेट में लेके आए हैं। अब ये बाहर नहीं होगा 1 साल तक, इसको हम डिफरेंट कंडीशंस में खिलाएंगे। हम श्रीलंका लेके जाएंगे, हम बांग्लादेश लेके जाएंगे, हम इंग्लैंड भी लेके जाएंगे। तो आपने मतलब कि उस टाइम के लिए यूज़ किया मोहम्मद अली को, और साथ में हारिस रऊफ भी वो टेस्ट मैच खेले थे। उसके आगे जाके मोहम्मद वसीम जूनियर टेस्ट प्लेयर हुए, अबरार हुए, फिर मीर हमजा को भी वापस बुलाया गया जो टीम के साथ हैं। बिल्कुल। तो इतने सारे फास्ट बॉलर को आप वेस्ट भी कर रहे हो, फिर नए बॉलर लेके आ रहे हो। अब ये कब तक खेलते हैं ये वक्त ही बताएगा। ये कब तक खेलते हैं ये भी वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल है मेरे दोनों मौजूद मेहमानान ने बड़ी खूबसूरती से इसको अलूड किया कि अगर आप घर पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को निगेट कर देते हो बिकॉज द माइंडसेट जो नौकरी बचाने का रहता है कि यार ड्रॉ ही कर लेते हैं, मेरा ख्याल है वे टीम जब आती भी आपके पास होम सीरीज खेलने के लिए, आई थिंक इससे ज़्यादा और कोई खूबसूरती से बात को समझाया नहीं जा सकता। बट सर वेरी क्विकली, इससे पहले कि मैं मैच समरी एक राउंड अप दूँ, कल आपके ख्याल में किस तरह का स्टार्ट होना चाहिए फॉर पाकिस्तानी बैटर्स? वैसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। अब ये कि नाइट वॉचमैन नहीं भेजना चाहिए था, ये अपनी टीम से ये कल्चर ही निकाल लो। क्यों फिर इमाम भाई भी वैसे मैंने देखा ज़्यादातर दूसरी तरफ जाते ही नहीं। इमाम तो एक एंड तो आपको ऐसा खेलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड का और रहना ज़रूरी है। वो देखे नेथन लॉइन को भी अच्छा खेल रहा है। कभी कभार को कमिंग्स को या हेजलवुड को लेफ्ट हैंड को प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि हो सकता है कि दोनों राइट हैंड पे उनकी लेंथ है, लाइन अच्छी हो गई ना तो वो टाइम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद फिर आपके सऊद शकील लेकर आता है लेफ्ट हैंडर, फिर फ़हीम अशरफ साहब आएंगे, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अभी सर्वाइवल मोड के अंदर है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बाबर आएगा वो अपना गेम खेलेगा। सरफराज और बाबर के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है, बहुत डिपेंड कर रहे हैं। पहला सेशन कल संभल के खेलना पड़ेगा बाबर पे। मैं तो पहले भी आपको कहा था कि बाबर आपका नंबर 1 प्लेयर है, और वो अटैक भी देखना, बाबर आएगा तो उनका अटैक भी डिफरेंट होगा। उनको भी पता है कि बाबर इज द की है। शान मसूद चाहे कैप्टन है, बट नंबर 1 बैटर जो है आपका बाबर है। बाबर ही सेट करेगा टोन कल की, और मेरे ख्याल आने वाले टेस्ट मैचेस भी अगर बाबर को ये जल्दी ले जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो फिर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसी के साथ खवातीनो आजाद, मैं जरा आपको एक जो 2 दिनों की मैच समरी उस तरह भी लेके जाना चाहता हूँ, एज इन व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड सो फार इन पर्थ फॉर द लास्ट 2 days ऑफ द वेस्ट टेस्ट टेकिंग प्लेस इन बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर हमेशा की तरह पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस पे वार्नर और मार्श के ऊपर हमें जरूर नजर रखनी पड़ेगी। वार्नर वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स फॉर देम एज वेल, एंड मिचेल मार्श unfortunately couldn't get his century today, but on the other end, after 487, Pakistan stands at 132 for the loss of 2 wickets. That was the end of today's game, and inshallah कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। Please make sure with the post match analysis राशिद भाई और बाज़ी भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। Gentlemen, thank you so much.